नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम आपको कहेंगे प्रतिशत का भाग नंबर 7। किसी भी भाई को अगर पीछे वाले सवालों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट में लिखकर भेज सकता है। चलो शुरू करते हैं भाग नंबर 7 का पहला सवाल। देखो, भाग नंबर 7 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर। राधा जो है अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, माह के अंत में फिर भी उसकी जो बचत होती है वो कितनी होती है? 1500 रुपये। तो उसका मासिक वेतन रुपयों में है। देखो, वो सबसे पहले ये देखो कि इसमें वो किस किस चीज पर खर्च कर रही है। ठीक, तो देखो सबसे पहले उसने क्या किस पर किया है? भोजन पर। ठीक है, भोजन के बाद उस पर कर रही है वो मकान का किराया। मकान के किराए पर कर रही है। उसके बाद क्या इस पर कर रही है? मनोरंजन। ठीक, उसके बाद किस पर कर रही है? वो परिवहन पर। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो कि वो कितना कितना खर्च कर रही है। तो देखो उसने क्या किया कि 40% किया है भोजन पर। कितना कितना? 40%। मकान के किराए पर किया उसने 20%। ठीक, उसके बाद उसने जो मनोरंजन पर किया है वो किया 10%। ठीक, और उसने 10% किया है परिवहन पर। ठीक, अब जो शेष बचा यहां लिख लो, शेष। ठीक, अब शेष जो बचा वो शेष बचा, अब कितना? आप देखो 20 यहां खर्च कर दिया, वो सॉरी 40 यहां कर दिया, 20 यहां कर दिया, 10 यहां कर दिया, 10 यहां कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ 20 तो ये कर दिया, वो सॉरी 40 तो ये कर दिया, 20 ये कर दिया, कितना होगा? 60, 70, 80। उसने क्या किया कि टोटल कितना होता है हमारा? ज्यादातर जो परसेंट होता है वो कितना होता है? 100%। उसने 100% में से अगर उसने कितना खर्च कर दिया? 80% खर्च कर दिया, तो इसका मतलब उसके पास बचा कितना शेष? 20%। ये सबसे महंगा है यहां पर। फिर उसने क्या बोला है आगे? कितना का कितना बचत करती है वो? 1500 रुपए की। और यहां पर जो बचत हो रही है उसे कितने परसेंट की बचत हो रही है? परसेंट में अगर बचत देखते हैं तो कितने की हो रही है उसे? शेष जो बचत हो रही है यह यहां कर दो, यहां पर हम बचत भी लिख सकते हैं। ठीक, ये जो हो रही है ये हो रही है उसे 1500 रुपए की। कितनी हो रही है? 1500 रुपए की। तो ये परसेंट में दे रखा है, ये संख्या में दे रखा है, तो दोनों समान होंगे। तो ये क्या करेंगे हम? 20% बराबर 1500। अब पूछा क्या है उसने? उसने पूछा मासिक वेतन। मासिक वेतन एक तरीके से वही हो गया हमारा 100%। तो 100% बराबर क्या? एक्स। तो एक्स गुणा 20 बराबर 1500 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, इससे इसको काटा, दो सत्ते 14, एक बचा 10 हो गया, दो पन्ना 10। तो एक्स बराबर आ गया 75 गुणा 100। तो कितना हो गया? एक्स बराबर 700, 7500। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस पे ध्यान देना बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यह है नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, कितने कितने रुपए की बचत करती है वो? 3600 रुपए की बचत करती है। तो उसकी कुल आय कितनी है? देखना, थोड़ा समझना ध्यान से। हमने क्या किया कि एक तरीके से क्या होता, अब कोई भी संख्या 100% है। ठीक, 100% है, वो सबसे पहले ये देखो वो कितनी जगह खर्च कर रही है। मकान पर कर रही है, और 20% मकान पर, घरेलू में अच्छा ठीक है। तो ये कर रही है दो जगह खर्च। तो इसमें बनाएंगे हम 3 पॉइंट। देखो, सबसे पहले उसने किस पे किया? मकान पर। ठीक, उसके बाद उसने किया घरेलू मदों पर। ठीक है, और शेष जो होगी हमारी बचत होगी। क्या होगी? बचत।
इसने जो मकान के किराए पर किया वो किया हमारा 20%। कितना किया? 20%। तो 100% में से जब 20% उसने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा हमारा इसमें? 80%। तो इस सवाल के अंदर यही दे रखा है कि शेष का 10% हो रहा है। फिर जो घरेलू मदों पर कर रही है वो क्या कर रही है? शेष जो उसके पास बचा उसका खर्च कर रही है। पहले सवाल में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, पर उसने इसमें बोल रखा है कि शेष का 10%, वो शेष का 70%। तो हम क्या करेंगे, इधर पहले उसे निकाल लो। 80, कितना शेष बचा? 80, क्योंकि 100 में से जब 20% चला गया तो कितना बचा शेष? 80। तो 80 का हमारा 70% निकालेंगे तो कितना होगा? इस तरीके से निकालेंगे, 80 गुणा 70/100, तो 7 अट्ठे 56। इसका मतलब कितना कर रही है वो? 56% घरेलू मतों पर। अब देखेंगे कि ये बचत कितनी हुई। क्या हुआ कि बचत कितनी हुई परसेंट में? 20 यहां पर खर्च कर दिया, 56 यहां खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कितना खर्च कर दिया? 76। इन दोनों को जब हमने जोड़ा, जब हमने इन दोनों को एक तरीके से जोड़ा तो इसका मतलब कितना हो गया? 76% हमारा खर्च हो गया। ठीक, तो शेष कितना बचा? शेष जो बचा हमारा, बचत जो हुई वो हुई हमारी 24% की। 100 में से उसने इन दोनों पर कितना कर दिया? 76% खर्च कर दिया। कितना कर दिया? 76% खर्च कर दिया। तो उधर जो बचत हुई वो कितने की हुई? इसका मतलब कितने की हुई? 24 की। इसको इसमें से घटा दो, तब आ जाएगा, या सीधा आप कर सकते हो। 100 में से 76 खर्च कर दिया तो कितना बचा हमारा? 24%। 24%। अब उसने क्या बोला है आगे? फिर आगे जो उसने बोला वो बोला कि फिर भी वह 3600 रुपए की बचत करती है। कितने रुपए की बचत करती है? 3600। तो वो 3600 रुपए की ये वाली बचत कर रही है, ये वाली। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये 3600 रुपए की बचत कर रही है तो ये परसेंट में कितने की बचत कर रही है? 24% की। और जो रुपयों में जो बचत कर रही है वो कितनी कर रही है? 3600 रुपए की बचत कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3600 हमारा 24% बराबर कितना हो गया? 3600। और पूछा क्या उसने? कुल आय। तो कितना? इसका मतलब 100%। इसको पूछ रही है, तो 100% क्या हो गया? एक्स। तो 24 गुणा एक्स बराबर 3600 गुणा 100। इससे काटो, 12×36, 12×2 24। इससे इसको काटा, ये कटा हमारा 150 बार। तो x बराबर कितना आया तुम्हारा? 150 गुणा 100। तो x बराबर आया तुम्हारा 15,000। यहां पर ध्यान देना है थोड़ा, अगर वो शेष बोलता है तो तुम्हें शेष में से ही एक तरीके से परसेंट निकालना पड़ेगा, इस तरीके से। अगर वो शेष नहीं देता है तो फिर सीधा सीधा कर दोगे, जैसा हमने पहले सवाल किया। ठीक, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या आया है। यह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% जो दिया अपने बड़े पुत्र को दिया, शेष का 30% क्या किया उसने? अब बोला है उसने शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, और इस प्रकार उसके पास कितना? 10,080 रुपये बचे, उसकी आय थी। देखो अब उसने, ये क्या है, एक तरीके से कितना था उसके पास? 100%। कितना था? 100%। उसने कई जगह पैसा बांटा, एक बड़े बेटे को, बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, ट्रस्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बचत। ठीक है, जो शेष बचेगा वो, ये अपनी तरफ से लिखते हैं हम। अब देखो इसने क्या किया, 20% दे दिया अपने बड़े पुत्र को। कितना? 20%। ठीक, अब उसने क्या किया कि 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो इसका मतलब छोटे पुत्र को उसने कितना दिया है? 30%। उसने दे रखा है अपने छोटे पुत्र को कितना दिया? 30%। पर किस में से दिया? जो शेष बचा उसमें से 30% दिया उसने। यहां पर ये चीज याद रखना। तो शेष अगर 100% में से उसने 20% दे दिया तो कितना बचा? 80। 80 का वो 30% दे रहा है। कितना? 30%। तो यहां पर इस तरीके से निकाल लो, 8 या 24। इसका मतलब जो छोटे पुत्र को दे रहा है वो 24% दे रहा है।
कितना दे रहा है? 24%। अब यहां पर देखो उसने इन दोनों को कितना दे दिया? 44% दे दिया। इसका मतलब 20% इसको दे दिया और क्या किया कि 24% इसको दे दिया। तो कितना परसेंट दे दिया? 44%। उसने क्या किया? अपने 100% में 44% बड़े पुत्र और छोटे पुत्र दोनों को मिलाकर दे दिया। अब उसने आगे क्या बोला कि शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक 10% इसको और दे दिया शेष बची राशि को। शेष कितनी बची राशि हमारी? शेष जो राशि बची हमारी वो बची 44%, यहां दे दिया तो कितना बची? 56%। 56 इसका कितना दे रहा है? वो 10%। कितना दे रहा है? 10%। तो एक जीरो से एक जीरो, ये कितना होगा हमारा? 5.6%। ये था 24%। इसका मतलब 5.6% इसको दे दिया। ठीक, तो अब देखो जो बड़ा पुत्र था उसको कितना दे दिया उसने? 20%। छोटा पुत्र था उसको कितना दे दिया? 24%। ट्रस्ट को कितना दे दिया उसने? 5.6%। तो शेष कितना बचा? शेष देखो ये दोनों जोड़े हमारे 44, और 44 और 5.6 कितने हो गए? ये हो गए 44 और 49.6। कितने हो गए? 49.6। तो एक तरीके से जब उसने इन तीनों को कितना दे दिया? 49.6 दे दिया। 100% में से 49.6 दिए, तो शेष कितना बचा? इसमें से इसको घटा के यहां लिख दो, या सीधा पता चल रहा है। देखो 49, इसमें जो 50 के लिए 0.4 रह गया और 50 सीधा, तो ये कितना बचा हमारा शेष? जो बचा, ये जो शेष बचा हमारा, ये बचा हमारा 50.10,080। तो इसका मतलब ये दोनों समान होंगे। ये परसेंट में 50.4% बचा, ये कितना बचा? 10,080। तो बस ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कर दो। ये हो गया हमारा 50.4% बराबर कितना हो गया? 10,080। और पूछ क्या रहा है वो उसके अंदर उसने पूछा आय, उसकी आय, इसका मतलब 100%। ये वाली पूछ रहा है। अब क्या करोगे? तिरछी मल्टीप्लाई की, ये हो गया x गुणा 50.4 और बराबर ये हो गया 10,080 गुणा ये कितना हो गया? 100। अब देखो इस पॉइंट को हटाया हमने तो इधर बढ़ गई हमारी जीरो नीचे। तो देखो अब क्या होगा? इससे हमने इसको काटा, देखो ध्यान से, ये समझो कि ये जीरो नहीं है। ये कितना हो गया? 1080। ठीक, चलो 1080 है और ये कितना? 504। 504 दूनी कितने होते हैं? 1008 होते हैं। कितना होते हैं? 1008। तो इससे हमने इसको काटा तो 1000, इसका मतलब ये 2 बार और पीछे वाली हमारी जीरो। समझना थोड़ा ध्यान से फिर दोबारा। यहां पर क्या है? ये है हमारा 10,080। 10,080 में हम जब 504 का भाग देंगे तो ये यहां तक, यहां जब जो ये जो है ये 2 बार कट गया। कितना? 2 बार, क्योंकि 504 दूनी कितने होते हैं? 1008। इससे हमने इसको काटा, ये काटा 2 बार और ये पीछे भाई जीरो, ये आगे 20। ठीक है, तो ये हो गया x/10 बराबर 20 गुणा 100। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, भाग रहा था इधर गुणा हो जाएगी। ये हो गया हमारा 2000, ये हो गया और 10 ये हो गया। तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 20,000। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इसका मतलब जो उसकी आय थी वो कितनी थी? 20,000 रुपए थी। कितनी थी? 20,000 रुपए। ठीक, यहां पर ध्यान देना और कुछ नहीं है। और फिर तो वही कैलकुलेशन है जो पीछे करते आए हो, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना बस। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यह एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ धनराशि है। उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। उसने क्या किया कि उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने के लिए खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 रुपए क्या कर दिए? दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास कितने? 1400 रुपए शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किए गए, किस पर बोल रहा है? परिवहन पर किया खर्च कितना था। अब के इसने आय नहीं पूछा, अब के क्या किया? जो परिवहन पर उसने खर्च किया था उसे पूछ रहा है। ठीक है, समझो थोड़ा ध्यान से। हमने माना कि किसी व्यक्ति के पास कितना था? 100% धनराशि थी। मतलब ये
वही क्या जगह इसने बांटा, वो उसने बांटा है ये कि 1 2, ठीक है। देखो इसने 20% बांटा, किसको 20% जो दिया है वो दिया है उसने एक वस्तु पर खर्च किया। किस पर, वस्तु पर। कितना, 20%। उसने परिवहन पर, परिवहन पर जो खर्च किया उसने कितना किया, परिवहन पर खर्च, परिवहन पर जो खर्च किया उसने 5%। जो 5% जो खर्च किया उसने किया पर शेष का। जब 100% में 20% खर्च कर दिया तो इसका मतलब 80% बचा, इसका इसने किया 5%। इससे हमने इसको काटा 2 पन्ना 10, 2 से काटा 4, इससे इसको 5 से 5, ये कितना आ गया हमारा 4%। तो इसका मतलब इसने किया है परिवहन पर कितना किया है, 4% खर्च किया है। इसके बाद जो शेष बचा वो क्या बची, हमारी बचत। ठीक, बचत कितनी बची, अब देखो इसने 20% यहां खर्च कर दिया, 4% कर दिया यहां, तो टोटल जो खर्च कर दिया उसने अभी तक वो कर दिया कितना, इसने 24% जो खर्च कर दिया। एक तरीके से कितना कर दिया टोटल उसने खर्च, 24%। तो 100% में से जब उसने 24% खर्च कर दिया तो देखो बचा कितना, इसका मतलब तुम्हारा बचा 76%। कितना, 76%। 100% में से 24% घटा दो तो कितना बचा, इसका मतलब तुम्हारा 76% बचा। अब 76% बचने के बाद उसने बोला एक चीज और बोली, क्या उसने दान और दिए, क्या कर दिए, दान। इसमें से इसका मतलब उसने क्या किया, इसके बाद उसने दान और कर दिया, क्या कर दिया, दान। तो इसमें से मतलब ये, इसमें से उसने क्या कर दिया, 120 रुपए, 120 ही कर रहा है। देखें एक बार, देखो ये है 120, सही है। कितना कर रहा है, 120 दान कर रहा है वो। देखो इसका मतलब 120, 76% में इतना और कर रहा है, कोई 120 रुपए दान कर रहा है। फिर भी वो बचत कितनी करता है तुम्हारा, कितने की बचत कर रहा है, वो जो बचत कर रहा है वो बचत कर रहा है फिर भी 1400 रुपए की। किसके, 1400 रुपए की वो क्या कर रहा है, बचत। ये चीज सबसे मैंने यहां पर ये चीज ध्यान रखना, उसने जो ये 120 रुपए जो दान किए हैं, जब बचत जो बची है उसमें से दान किए हैं 120 रुपए, तो हम इसका मतलब जो बचत बची है उसी में से माइनस करेंगे 120 रुपए। ठीक, तो इसका मतलब ये जो बराबर होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ये परसेंट में देके, परसेंट जो परसेंट 76% में से उसने 120 रुपए और दान कर दिए, फिर भी कितने बचे तुम्हारे, 1400 रुपए बचे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये क्या है हमारा 76% माइनस 120 बराबर कितना तुम्हारा 1400। तो ये माइनस का इधर, चलो इसे ऐसे नहीं, इसे इस तरीके से मत करो, इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी। इसे इस तरीके से मत करो। पूछा क्या है पहले ये देखो, परिवहन पर पूछा उसने। तो देखो यहां पर 2 तरीके हैं, इसे या तो ऐसे लिख लो या इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जो एक तरीके से उसने जो इसमें से दान किए थे, दान करने के बाद ये मतलब ये कि कितना आया तुम्हारा 1400 आया। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हमारा 76% है ही, जो ये दान कर दिए थे हम इसी में जोड़ दें तो वो 76% बराबर ऑलरेडी हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तरीके से 1400 प्लस 120, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 1400, सॉरी ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया 02 और ये आ गया 1520। यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहां पर समझना थोड़ा ध्यान से। इसने क्या किया कि 76% के बाद जो उसकी जो बचत हुई थी उसमें से 120 रुपए दान किए। तो हमने मान लिया 120 रुपए उसने दान किए, तो इसमें अगर 120 रुपए कम है, इसका मतलब 76% के अगर बराबर करना तो 120 रुपए इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे थोड़ा लंबा पड़ जाता, वो तरीका फिर सही नहीं बैठता वहां पर, इसलिए इसे इस तरीके से, जो इसमें से मतलब ये जो इसमें 120 रुपए जो इसमें से खर्च करे थे बचत के बाद, उसे इसमें जोड़ दिया हमने, तो ये इसका मतलब ये 76% के अब क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसे 76% बराबर कितना हो गया 1520। पूछा क्या है इसने, परिवहन, परिवहन कितना 4%, तो 4% बराबर एक्स, तो मल्टीप्लाई एक्स गुणा 76 बराबर 4 गुणा, ठीक। अब इसे 2 से काटो पहले,
किससे? 2 से। 2 से हमने इसको काटो, या 4 से ही काट दो। 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 4 ने 36, 19 अट्ठे 152, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 80। ठीक, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, देखो इससे भी कर सकते थे, इससे फिर तो आपको कैसे क्या करना पड़ता, पहले हमें क्या करना पड़ता कि ये इसके बराबर करना पड़ता, हम ऐसे करते, फिर 76% माइनस 120 बराबर कितना 1400, 76% बराबर 114, वो सॉरी 1400, इसे इधर लेके जाते तो ये कितना हो गया 120, तो 76% बराबर कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया वही 1520। इस तरीके से करना पड़ता हमें। अब ये कितना हो गया तुम्हारा 76% बराबर कितना हो गया 1520, और क्या पूछा 4% बराबर x, वही कैलकुलेशन फिर वही आ गया। देखो इतनी चीज हमें आगे ज्यादा बढ़ानी पड़ जाती, इसलिए हमने यहां पर ये किया था, यहां पर जो ये किया था इसको बताया था। तो ये चलो इसे भी करते हैं, 1 गुणा 76 बराबर 1520 गुणा 4, इससे हमने इसको काटा, ये कटा 19 बार, 19 से इसको काटा, ये कटा 80 बार हमारा, तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 80। ठीक, इस तरीके से कर लेना, चाहे इस तरीके से, देखो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कैसे ही कर लेना, तुम्हारा दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। शेष वेतन का यदि वह 4500 रुपये, 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मासिक की बचत करता हो तो उसकी मासिक वेतन होगा। देखो थोड़ा सा वैसे ही दे रखा है, थोड़ा मतलब ये लैंग्वेज में थोड़ा घुमा रखा है और कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है उसके पास क्या है 100%, वो क्या जगह जो खर्च कर रहा है, वो 2 जगह खर्च कर रहा है। वो क्या कर रहा है भोजन पर, एक तो किस पर, भोजन पर, एक परिवहन पर। ठीक, भोजन और फिर तीसरा क्या हो गया हमारा बचत। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो समझना थोड़ा, भोजन पर कर रहा है वो 40%, कितना कर रहा है 40% खर्च कर रहा है, तो 40% वो भोजन पर खर्च कर रहा है। तो उसने आगे क्या बोला है कि शेष वेतन का क्या कह रहा है, शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर। तो शेष जो वेतन बचा वो कितना बचा, 100% में 40 खर्च हो गया, तो इसका मतलब कितना बचा, वो 60% बचा। तो 60% बचा, तो इसका 1/3, 1/3 इस तरीके से करेंगे 1/3, तो ये हो गया, इससे इसको काटा, इसका मतलब 20%। तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो 20% किस पर कर रहा है, वो परिवहन पर खर्च कर रहा है। ठीक, अब क्या किया कि उसने भोजन पर 40% खर्च कर दिया, परिवहन पर 20% खर्च किया, तो बचत कितनी आ गई उसके 40%। कैसे आ गई कि उसने दोनों पर, इन दोनों को मिला के कितना खर्च कर दिया, एक तरीके से इन दोनों को मिलाकर कितना कर दिया इसने 60% खर्च कर दिया। कितना कर दिया 60% खर्च कर दिया। ठीक, अब इसने इन दोनों पे मिला के 60% कर दिया, तो इसका मतलब ये 40% बचा। ठीक, अब आगे क्या है, आगे बोला उसने यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद, इसने बोला जो 4500 रुपये है जो भोजन और परिवहन दोनों पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि, शेष जो रहने वाली राशि है 40%, शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। ये कह रहा है कि शेष रहने वाली जो राशि है उसके आधे के, क्या कह रहा है आधे के, तो इसका आधा कितना हो गया हमारा 20%। ये क्या हो गया हमारा, यहां पर लिख दो इस तरीके से, आधा कितना हो गया हमारा 20%, तो वो कितना इसके बराबर है 4500। ये चीज कहना चाह रहा है। ठीक, दोबारा समझ लो ये क्या कह रहा है, उसने बोला एक व्यक्ति ने अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर किया, शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर, 1/3 इसका मतलब 60% बचा था, 60 का हमने 1/3 निकाला कितना 20, तो परिवहन पर उसने कितना खर्च कर दिया 20%। फिर कह रहा है वो व्यय करता है यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद
बाद, इन दोनों पर खर्च करने के बाद, ये उसने ये बोला कि बाद शेष रहने वाली राशि, शेष रहने वाली राशि कितनी है हमारी 40%, रहने वाली राशि के आधे, इसका कर दिया 40 का आधा कितना हुआ 20 हुआ, क्या आधे के बराबर है, जो ये वाला मान है इसके आधे के बराबर है, तो इसने ये बोला, तो हम क्या करेंगे इसे, तो ये हो गया हमारा 20% बराबर कितना हो गया 4500। फिर आगे उसने क्या बोला है, आगे जो पूछा उसने बोला मासिक बचत करता हो, तो मासिक वेतन पूछा है, तो इसका मतलब क्या पूछ लिया इसने 100% बराबर एक्स, तिरछी मल्टीप्लाई एक्स गुणा 20 बराबर 4500 गुणा 100, दो जीरो से जीरो, इससे इसको काटा 2, 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10, इसका अंतर कितना आ गया 225 गुणा 100, तो ये हो गया 22,500 रुपये, उसका जो वेतन है कितना 22,500 रुपये। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत बढ़ेगी। देखो कोई व्यक्ति वो अपनी आय का, एक तरफ देखो आय, हमने मान लिया एक तरफ क्या ये होगी आय, खर्च, और ये क्या होगी हमारी बचत। आय कितनी होती है 100%, खर्च किया उसने कितना किया है इसमें 75%, तो कितना बचा इसका मतलब 25% बचत हुई। आय का अगर उसमें से 75% उसने खर्च कर लिया तो आय का 75% कर लिया तो 25% बचा। उसने फिर आगे बोला है उसने आय में 20% की वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब ये कर दी 120, कितनी कर दी 120, और खर्च में उसने क्या किया कि 10% की वृद्धि कर दी। खर्च पहले कितना था हमारा 75, तो अब कितना कर दिया 10% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि इस तरीके से गुणा 110, या ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना एक ही बात है, 10% ये वृद्धि बोला करो तो 110 निकाल दिया करो, सीधा सीधा मान निकल के आ जाएगा। नहीं तो 10% निकालोगे तो फिर इसमें ऐड करके जब जोड़ना पड़ेगा आपको, इस तरीके से देखो, इस तरीके से भी कर सकते हो, 75 गुणा 10/100, एक ही बात होती है, जीरो से जीरो काटा, ये आ गया हमारा, और देखो एक संख्या बाद पॉइंट लगाया, एक जीरो बचेगी नीचे, तो ये हो जाएगा 7.5%। तो इसमें 7.5 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 7.5 में, तो ये हो गया हमारा 82.5%, क्या हो गया। और नहीं तो तुम ऐसे सीधे निकाल लेते 85 गुणा कितना 10% अधिक, तो 110 हो गया बटे में 100, इससे इसको काटा, देखो इसकी इसमें कर लो 11 पन्ना 55, 11 से 70, 77 और 5 कितना हो गया 82, एक जीरो बची, एक संख्या बाद पॉइंट, तो कितना आ गया सीधा 82.5। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब वो क्या करता है, इतना करने के बाद फिर बचत कितनी हुई उसकी, 120 में से 82.5 घटाओ, 120 में से हमने 82.5, तो देखो यहां से ये लेंगे, यहां से ये कितना बचा 5 हमारा, यहाँ कितना बचा 9, ये कितना बचा 7, और यहाँ कितना बचा 11, 11 3, तो ये कितना बचा तुम्हारा 37.5%। इसका मतलब ये हुई कि उसकी 20% की वृद्धि करने के बाद ये जो एक तरीके से खर्च हुआ, पहले 75% हो रहा था, अब कितना हो गया हमारा 82.5%। पहले बचत कितनी हो रही थी 25%, अब कितनी हो रही है हमारी 37%, 37.5%। इन दोनों का क्या करेंगे, अब वो पूछा वृद्धि, उसने क्या पूछा उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो देखो कितने की वृद्धि हुई, यहां पर देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, इसका इसमें अंतर दोनों का देखेंगे तो कितना आ गया 12 कितना हो गया तुम्हारा 12.5, इन दोनों का अंतर, ठीक 12.5%। अब क्या करोगे, अब देखो वृद्धि कैसे, इधर देखो ये हो गया 12.5, किससे कह रहा है तुलना, किससे कर रहा है 25 से गुणा 100, इस तरीके से पॉइंट को हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगी, ठीक, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो गया 125, इसको काटा, ये कितनी बार कर गया हमारा 5 बार, तो ये हो गया हमारा 5 गुणा 10, और ये कितना आ गया हमारा 50%। वैसे भी यहां पर हमारा पता चल रहा है 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो इसका मतलब 12.5 हो रहा है, तो इसका मतलब 50% की वृद्धि हो रही है। अगर ना समझ में आए तो हाँ ऐसे निकाल सकते हो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए है। ए और बी हैं, उनका मासिक जो उनका दोनों का वेतन मिलाकर वो कितने हैं, 40,000 रुपए हैं। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर हो, ए ने अपना 85 खर्च किया और बी ने कितना किया, 95%, फिर भी उनका अब जो वो है बचत जो है दोनों की क्या है, समान है। तो ए का वेतन रुपये में कितना है। देखो हमने माना यहां पर ए और बी, ध्यान से समझना, थोड़ा समझने का ये थोड़ा एक्स इसमें मानना पड़ेगा, पर हां किसको एक्स मानोगे किसको नहीं ये चीज देखना समझना यहां पर ध्यान से। यहां पर हम सबसे लास्ट में देखेंगे इसमें पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ए का वेतन कितना है। किसका पूछ रहा है, ए का। तो ए को मानोगे तुम एक्स। दोनों का टोटल कितना है, 40,000 रुपए है। हमें इस टाइम नहीं पता है किसका कितना है, दोनों को मिला के कितना है, उसका 40,000 है। तो हमने इसका मान लिया ए का, जो ए का ही मान पूछ रहा है। अगर वो बी का पूछता तो हम बी का मान एक्स मानते, क्योंकि आगे एक फिर दिक्कत आती है थोड़ी, तो इसलिए ठीक है, उसे हम निकालना भूल जाते हैं लास्ट में, इसलिए तो जिसका पूछेगा उसका ही एक्स मानोगे यहां पर, जो भी इस तरीके के सवालों में। फिर क्या इसने किया कि फिर अगर ए का कितना है, एक्स है, और दोनों को मिला के कितना है, 4,000, तो इसका मतलब बी का कितना होगा, तो बी का तो इतना होगा ना, 40,000 में तो एक्स तो घटाना पड़ेगा जो ए का मान है। तो हमारा ए का मान कितना है, एक्स, तो बी का कितना हुआ, 40,000 माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से समझना थोड़ा, तो इसी को यहां पर लिख लो दोबारा, कहां पर, यहां पर, ये है 40,000 माइनस एक्स। ठीक, अब इसने क्या किया कि ए ने किया अपना 85% खर्च, तो इसका मतलब बचाया कितना, 100% में जब 85 खर्च कर दिया तो इसका मतलब इसने बचाया कितना, बचाया, इसने बचाया अपना कितना, 15%। इसने कर दिया 95%, बी ने कितना कर दिया था हमारा 95% खर्च, तो इसका मतलब इसने कितना बचाया, 5%। ठीक, अब देखो ये हो गया। देखो अगर ब्रैकेट से देखो, इससे तो ये कट गई बटे वाली संख्या, 5 से इसको सीधा काटोगे, ये कट गया हमारा 3 बार, तो ये आ गया हमारा 3x, और ये कितना आ गया, यहां पर कुछ नहीं बचा, ये एक बार कटा तो 21 में आएंगे, तो ये कितना आ गया, 40,000 माइनस एक्स। देखो यहां पर समझना, ये हमारा ऐसे कैसे हैं दोनों, यहां पर क्या किया उसने 85% खर्च कर लिया, तो कितना बचा हमारा, 15% बचा। 15% हमने सीधा लिख दिया 15/100। इसका बचा 5%, तो 5/100 कर दिया। 100 से 100 कैंसिल होगी, और 5 से हमने इन दोनों को काटा, तो ये कितना कटा हमारा, एक तरीके से 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये कितना बचा हमारा, 3 की एक्स में करेंगे 3x, और ये 40 1 की इसमें करेंगे, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, खर्च करने के बाद दोनों की जो बचत होती है वो बराबर होती है, तो बराबर होती है तो इसका मतलब ये दोनों मान बराबर होंगे, तो ये होगा 3x बराबर 40,000 माइनस एक्स। इसको इधर लेके आए तो 3x प्लस एक्स बराबर आ गया तुम्हारा 40,000, और ये कितना हो गया तुम्हारा, 4x बराबर कितना हो गया, 40,000, और x से इसको काटा तो x बराबर आया तुम्हारा ये 10,000। कितना आया, 10,000। उसने मान जो पूछा है वो किसका पूछा, ए का। ए कितना है हमारा, 10, तो यहां पर ए जो हमारा कितना है, 10,000, तो इसका मतलब बी कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, 4,000 में तो 1,000 घटा देंगे हम, तो कितना आया, 3,000। तुम्हें फिर क्या करना पड़ता, अगर तुम इसको x मान लेते तो इसमें से तुम्हें घटाना पड़ता है, तो जो x हमने बताया था, इसलिए बोला था जो भी एक तरीके से जिसका मान पूछेगा उसको x मानोगे तो ये डायरेक्ट उसी का मान आता है फिर निकल के। देखो इसी प्रकार से a बराबर x है, तो x का कितना आया, 10,000, तो यही क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पर ही। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।